नमस्कार दोस्तों, आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मिशन सीरीज। ठीक है, क्या नाम है? मिशन। जो अपकमिंग एग्ज़ाम है जेकेएसएसबी के, जैसे बीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम हो गया, अकाउंट का एग्ज़ाम हो गया, और भी जैसे नायब तहसीलदार के केएस का एग्ज़ाम आएगा, मतलब सभी के लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगी। स्पेशली जो अभी एसआई का एग्ज़ाम है 7 तारीख से जो स्टार्ट होने जा रहा है उसके लिए। ठीक है, ये हम 10 डे की लेके आएंगे, 1000+, ठीक है, 1000+ एमसीक्यू इसमें हम डिस्कस करेंगे, वो भी करंट रिलेवेंट। ठीक है, करंट रिलेवेंट, जैसे न्यूज़ में जो चल रहा होगा उसी का स्टैटिक पोर्शन, और मिक्स एमसीक्यू। इसमें जैसे हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, जियोग्राफी, करंट अफेयर, कंप्यूटर साइंस, सब कुछ। ठीक है, जो पहले हमारी एमसीक्यू सीरीज़ चल रही थी उसमें आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया हुआ है, और आई होप वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। और ये जो सीरीज़ है हमारी, ये थोड़ी एडवांस लेवल, थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, और मेरे प्यारे मित्रों, आपको पता ही है 10 दिन रहे हैं, अब अपनी कमर कस लो या जो भी करना है कर लो, सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ो, एक मिशन लेके चलो कि हमने ये टारगेट हिट करना है। ठीक है, और ये वीडियो को अच्छे से देखना, आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। चलो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करनी है क्योंकि पेपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये करंट के रिलेटेड क्वेश्चन है। हेमिस फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड पद्मा सामदेवा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेमिस फेस्टिवल डेडिकेटेड टू लॉर्ड बुद्धा। ठीक है, लॉर्ड पद्मा सांबा वेनिक्रेटेड एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बुद्धा। ठीक, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इट इज़ हेल्ड एवरी ईयर। क्या क्वेश्चन पूछा है कि जो हेमिस फेस्टिवल है वो किसको डेडिकेट करता है? लॉर्ड बुद्धा। ये जो नाम है ये बुद्धा का ही नाम है, पद्मा सांबा। ठीक है, और ये जो फेस्टिवल है ये कौन से इंडिया के कौन से पार्ट में बनाया जाता है, ये क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट ऑप्शन है इसका हिमाचल प्रदेश, असम, लद्दाख, उड़ीसा। ये आपको पता है ये कहाँ बनाते हैं हेमिस फेस्टिवल? एक हेमिस नेशनल पार्क भी है जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और उसी के रिलेटेड एक फेस्टिवल भी है। तो ये कहाँ बनाते हैं? हमारे लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में। और इससे हमारा एक क्वेश्चन और भी निकलता है कि ये फेस्टिवल है ये किसको डेडिकेट करता है। ऑप्शन दे देंगे जैसे बुद्धा को, जैनिज़्म को, या कोई राम को। ठीक है, ये बुद्धा को, लेकिन कौन से बुद्धा, कौन सा अवतार, कौन सा नाम? ठीक है, तो ये है पद्मा सांबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल लाइफ। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले हमें कहाँ पे एविडेंस मिला कि वहाँ पे लाइफ, मतलब कोई रहता था। ठीक है, रहता था। ऑप्शन है मेहरगढ़, हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन। ठीक है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्वेश्चन है। तो हड़प्पा, आपको पता है कि जो सबसे पहली सिटी कौन सी डिस्कवर की गई है? हड़प्पा सिटी। और मोहनजोदारो जो लार्जेस्ट है। ठीक है, लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं कि लार्जेस्ट सिटी इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोहनजोदारो। माउंट ऑफ डेड किसको बोलते हैं? मोहनजोदारो। कालीबंगन, ठीक है, कालीबंगन जहाँ पे बड़े बड़े वो हवन कुंड मिले हुए हैं। ठीक है, राजस्थान में। और इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, यहाँ पे बड़े बड़े फॉर्म वगैरह मिले हैं, यहाँ पे लोग एनिमल को पालते थे वो मिले हुए हैं। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, जब क्वेश्चन पूछते हैं करेक्ट या इनकरेक्ट, इसमें भी पूरा ध्यान देना चाहिए कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है राजूकास वर अपॉइंटेड बाय अशोका एज ए जुडिशियल ऑफिसर। ठीक है, जो अशोका थे उन्होंने राजूका को क्या जुडिशियल ऑफिसर अपॉइंट किया था। फर्स्ट ये है। नेक्स्ट है संगा डायनेस्टी रिलेटेड द टाइटल सेनापति आफ्टर बिकम ए किंग। ठीक है, राजा बनने के बाद संगा डायनेस्टी के लोग सेनापति का टाइटल देते थे। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन है कलिंगा नगर वाज ए एंशियन सिटी डिस्ट्रॉय बाय अ साइक्लोन। ये तो गलत है। ठीक, और क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन डी क्या है? अशोका हैज़ एक्सप्रेस फेथ इन बुद्धिज्म इन कंधार इंस्क्रिप्शन। ठीक है,
तो ये जो राजुका है, अशोका ने इसी को अपॉइंट किया था जुडिशियल ऑफिसर, ये करेक्ट है हमारा। संगा डायनेस्टी, ठीक है, संगा डायनेस्टी के लोग क्या करते थे, जब वो राजा बनते थे उसके बाद ही टाइटल लेते थे सेनापति, तो ये ऑप्शन भी आपका ठीक है। और कलिंगा वार, कलिंगा नगर एंशियंट सिटी कहाँ साइलोन, ठीक है, साइलोन डिस्ट्रॉय की है। और जो अशोका एक्सप्रेस फेथ इन बुद्धिज़्म, ये कंधार इंस्क्रिप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा डी गलत हो जाता है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। आपको पता ही है कि जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम देखते हैं, ये पेयर दिया हुआ है, सुत्त पिताका कंटेन बुद्धा टीचिंग रिगार्डिंग द धम्मा, ठीक है। जो ये वाली बुक है इसमें क्या धम्मा के बारे में बताया है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा। सेकंड है जो विनय है, विनय में क्या बताया हुआ है, मॉन्स्टिक रूल फॉर मॉक एंड नन, ठीक है, जो साधु थे उनके, ठीक है, पुजारी थे उनके रूल के बारे में, कौन सी बुक में, विनय। और अभिधामा, अभिधामा में सरमन एंड सेइंग ऑफ बुद्धा, मतलब बुद्धा ने क्या कहा है, ठीक है, क्या उसके वर्ड हैं, वो अभिधामा में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन 1 थर्ड या फिर डी, तो इसका सारा ही करेक्ट है, ठीक है, सारा, ये बुकें ऐसे भी पता होने चाहिए। सुत्त पिताका में धम्मा के बारे में, ठीक है, सुत्त पिताका में किसके बारे में, धम्मा के बारे में। और विन पिताका में मॉन्क के बारे में, जो पुजारी थे उनके बारे में। अभिधम्मा में बुद्धा ने क्या कहा है, ठीक है, उसकी टीचिंग वो बताया हुआ है। तो ऐसे भी क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं कि बुद्धा की बुकें, ठीक है, बुद्धा की कौन कौन सी बुकें जिसके पिटाका पिटाका है पीछे, तो मतलब वो किसकी हैं, बुद्धा की बुकें, जैनिज्म की बुक्स नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग इंडस वैली साइट व्हाट दे आर नो, ठीक है, ये भी इंडस वैली से ही क्वेश्चन है। जो इसकी फर्स्ट साइट क्या दी है, चन्ना दरो द ओनली साइट विदाउट अ सिटल, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है हमारा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, सी से चन्ने दरो और सिटल से, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसी सिटी थी यहाँ पे एक भी सिटल नहीं था, और यहाँ पे बोलते हैं कि कॉस्मेटिक जो मेकअप का सामान था यही मिला था। और मोहनजोदारो सेकंड में बोला है कि जो मोहनजोदारो है बिगेस्ट हड़प्पन साइट, ये बिगेस्ट हड़प्पन साइट नहीं है, ये लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है। तो हमारा सेकंड जो हो जाता है वो गलत हो जाता है, और इसको हम माउंट ऑफ डेड भी बोलते हैं। और जो बिराना है वो ओल्डेस्ट इंडस वैली साइट है, ठीक है, ओल्डेस्ट। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ओल्डेस्ट इंडस वैली साइट कौन सी है, तो वो कौन सी है, बिराना। हमारा कौन सा ऑप्शन, 1 और 3, देखो कहाँ पे 1 और 3, ऑप्शन सी, ये वाला करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव टू रिटन बाय हर्षा, ये तीनों बुकें किसकी हैं, हर्षा की है, ये पूछा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट बुक कौन सी है, प्रिया दर्शिका, सेकंड रत्नावली, थर्ड नगानंदा। ये पूछ रहे हैं कि ये तीनों बुकें हर्षा ने लिखी हैं, हर्षवर्धना ने लिखी हैं, तो ये सही बात है। ये जो प्रिया और रतन ये दोनों ही रोमांटिक बुक्स हैं, और जो नगानंदा है, ठीक है, ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं कि कौन सी बुक बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, और हर्षा ने कौन सी बुकें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो हर्षवर्धन आपको पता है कि जो लास्ट हिंदू रूलर, ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं लास्ट हिंदू रूलर कौन है, तो वो हमारे हर्षवर्धन। इसी के टाइम पीरियड में चाइनीज़, ठीक है, हुआन सेंग विजिट किया था। आप मेरे को ये बताओ कमेंट में कि कश्मीर डायनेस्टी में जब कश्मीर में राजे रूल कर रहे थे उस टाइम भी हुआंग सॉन्ग ने विजिट किया था इंडिया में, तो किसका रूल चल रहा था उस टाइम, ठीक है। तो इसका क्या ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज द रेजिडेंटल कैपिटल ऑफ चोला, ठीक है, चोला डायनेस्टी ने रूल किया था, और उस टाइम में उनकी कैपिटल कहाँ थी, जैसे इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है ना, उनका सारा एडमिनिस्ट्रेशन वही संभालते हैं, ऐसे इस डायनेस्टी की राजधानी कहाँ पे थी। ऑप्शन है कुडामुक्कू, बी है पलियारी, थर्ड है कांचीपुरम, और डी है मदुराई, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है मदुराई, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। अभी रिसेंट लोथल भी न्यूज़ में चल रहा है, क्यों, क्योंकि इसको भी बोल रहे हैं कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लाना है हमने। धौलावेरी को 2021 में लेके आ गए हैं वो,
ठीक है, इनको भी अच्छे से पढ़ लेना आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत एबॉलिश द एकता सिस्टम। कौन सा दिल्ली सल्तनत का रूलर था जिसने एकता सिस्टम को ख़त्म कर दिया था? ये थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। मतलब स्टार्ट किसने किया था ऐसे पूछ सकते हैं, ये इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने। और ख़त्म किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? खिलजी डायनेस्टी से। किसने फाउंड किया था इसको? गयासुद्दीन खिलजी ने। और ऐसा कौन सा रूलर था जिसने फर्स्ट टाइम परमानेंट आर्मी रखी और उनको कैश पे किया था? पहले कैश नहीं पे करते थे, इसी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, किसने स्टार्ट किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में एक मोरक्को ट्रैवलर आए थे। ठीक है, मोरक्को ट्रैवल आए थे जिनका नाम है इब्न बतूता। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, और उसके बाद बलबन जिसने किंगशिप की थ्योरी दी हुई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग बिल्डिंग। अब ये बिल्डिंग्स है बिल्ट बाय शाहजहां एट आगरा इज सिमिलर इन पैटर्न ऑफ ए सेंट बेसिल कैथीड्रल इन मॉस्को। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में? कौन सी बिल्डिंग है जो शाहजहां ने बनाई है आगरा में, लेकिन उसी के सिमिलर पैटर्न की एक बिल्डिंग मॉस्को में भी बनी है? ठीक है, मॉस्को में। कहाँ? सेंट बेसिल कैथीड्रल में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए ताजमहल, ऑप्शन बी आगरा फोर्ट, ऑप्शन सी पर्ल मॉस्को, या ऑप्शन डी शाहजहां महल। ये सारे शाहजहां ने ही बनाए हैं, लेकिन जो पर्ल मॉस्को है उसी के सिमिलर पैटर्न की मॉस्को में भी बनी है। ठीक है, ये मोती मस्जिद। ठीक है, मोती मस्जिद को कॉपी किया हुआ है। अकबर का बेटा था जहांगीर, जहांगीर के बेटे थे शाहजहां। ठीक है, शाहजहां। इसमें पूछा हुआ है कि दिल्ली सल्तनत से पहले और मुगल रूलर के अराइज होने के बाद, ठीक है, किन्होंने रूल किया हुआ है? ठीक है, तो ये आपको पता है, कबीर, रामनंदा और गुरु नानक। इसमें दद्दू दयाल नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन 2, 3 एंड 4, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये हमारे करंट का क्वेश्चन है। नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर, द कंट्री बिगेस्ट हॉर्टिकल्चर फेयर इज सेट अप टू कंडक्ट इन विच सिटी। ठीक है, जो नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर मतलब मेला लगा हुआ था हॉर्टिकल्चर का, तो कंट्री में सबसे बड़ा फेयर, सबसे बड़ा मेला कौन सी सिटी में कंडक्ट किया? ये क्वेश्चन है। कानपुर, बेंगलोर, शिलोंग या गुवाहाटी? ये किया था बी, बेंगलोर में। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह। ठीक है, उसका फेयर में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इंडियन सिटी वाज रिसेंटली सर्टिफाई फॉर्मली वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को में। ठीक है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन सी सिटी सर्टिफाई हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बनारसी, अहमदाबाद, जयपुर, नागपुर। ये है जयपुर। जयपुर को हम पिंक सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछे कि पिंक सिटी ऑफ इंडिया कौन सी है, तो जयपुर, राजस्थान। 43 सेशन बैठा था इसका यूनेस्को का, कहाँ पे? अजरबैजान में। वहाँ पे इसको सर्टिफाई किया हुआ है जयपुर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने अभी 346 मिलियन लोन दिया हुआ है। किसको? कौन सी सिटी को? ये दिया हुआ है महाराष्ट्र को। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, पावर सप्लाई करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि किसने दिया है लोन? पावर सप्लाई और रूरल एग्रीकल्चर के लिए महाराष्ट्र को लोन किसने दिया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। कितना दिया है? 346 मिलियन। रिसेंटली नीति आयोग हैज़ इंटर MOU विच यूनियन टेरिटरी टू सपोर्ट हिज एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि रिसेंटली नीति आयोग ने किसके साथ MOU साइन किया हुआ है? ठीक है, कौन सी यूनियन टेरिटरी? ये लद्दाख के साथ। किस में किया हुआ है? किस चीज़ के लिए किया हुआ है? D3S मतलब डेवलपमेंट और सपोर्ट, ऐसे सपोर्ट सर्विस स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ऐसे पूछ सकते हैं D3S किससे रिलेटेड है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है डेवलपमेंट, सपोर्ट, सर्विस,
स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, मतलब कि लद्दाख का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा करना है और टूरिज्म डिपार्टमेंट को भी इंक्रीज करना है। कौन इसको कर रहा है? प्रोत्साहित नीति आयोग, ठीक है, प्लानिंग कमीशन के बाद जो आया। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली एक्सटेंड द बेनिफिट अंडर SLF-MF स्कीम, ठीक है। व्हाट डज MF स्टैंड फॉर? अब बोल रहे हैं कि जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, RBI है, उसने रिसेंटली एक स्कीम को और बढ़ा दिया है, उसके बेनिफिट को और बढ़ा दिया हुआ है, ठीक है। अगर अभी तो डिजिटल का ज़माना है तो म्यूचुअल फंड, ठीक है, म्यूचुअल फंड को बढ़ाया उसने। SLF का क्या फुल फॉर्म है? एस मतलब स्मॉल, L मतलब लिक्विडिटी, F मतलब फंड, ठीक है। म्यूचुअल फंड स्कीम को उसने एक्सटेंड कर दिया कि और बेनिफिट देना है इसको। RBI कौन है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो सभी बैंकों को देखता है, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप एन इनोवेशन हब, ठीक है। मतलब कौन सा ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिसने अनाउंस किया है कि हमने इनोवेशन हब स्टार्ट करना है, हब को सेटअप करना है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। तो ये कौन करता है? RBI। पहले भी RBI ने ही बड़ी स्कीमें चलाई हैं, जनधन योजना, ठीक है, मुद्रा योजना, ठीक है। तो इनोवेशन हब किसने स्टार्ट कर रहा है? कौन कर रहा है स्टार्ट? ये RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विच इंडियन बैंक, ठीक है, क्या क्वेश्चन है? विच इंडियन बैंक हैज़ लॉन्च अ स्पेशल कार्ड नेम्ड शौर्य KGC कार्ड फॉर आर्म्ड फोर्स, ठीक है। कौन सा इंडियन बैंक है जिसने एक स्पेशल कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है शौर्य KGC कार्ड, और किसके लिए किया है? आर्म्ड फोर्स के लिए। अब ये शौर्य KGC की फुल फॉर्म क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड, उसके रिलेटेड ही है ये। और कौन से बैंक ने किया लोन? HDFC बैंक ने। किसके लिए किया है? आर्म्ड फोर्स के लिए। और कौन सी स्कीम है? क्या कार्ड है? शौर्य KGC कार्ड। किस पे बेस है ये? किसान क्रेडिट कार्ड। एज पर द रिसेंट एनालिसिस ऑफ ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मतलब एक रिपोर्ट निकली, उसमें बोला हुआ है द कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन विच कंट्री ड्रॉप फर्स्ट टाइम आफ्टर 40 ईयर, ठीक है। पहली ऐसी कंट्री 40 साल के बाद ऐसी कंट्री है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन बहुत कम हुआ है। कौन सी फोरम में बोला हुआ है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये हमारी इंडिया, ठीक है, क्योंकि हमारी इंडिया रेन्यूएबल मिशन पे, रेन्यूएबल रिसोर्स पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रही है। जैसे हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, कहाँ पे? जिसका हेडक्वार्टर हरियाणा गुड़गांव में है, ठीक है। तो इसमें कौन आता है? इंडिया। विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन टीवी इन एनुअल टीवी रिपोर्ट 2020, ठीक है, जो एनुअली निकलती है टीवी रिपोर्ट 2020, उसमें जो टीवी को ख़त्म करने वाली पहली स्टेट कौन सी बनी है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो हमारी एनुअल रिपोर्ट निकलती है 2020 की, उसमें उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट रैंक किसका है जिसने टीबी को ख़त्म कर दिया है? टीबी की फुल फॉर्म है ट्यूबरक्लोसिस। ये एक बैक्टीरिया से डिजीज़ होती है, उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरिया। तो ये हमारी गुजरात, ठीक है, ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। अभी रिसेंट मनिका बत्रा जिसको खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है, तो ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? ठीक है, ये हमारे टेबल टेनिस से खेल रत्न अवार्ड का नाम हमने चेंज कर दिया है, वो आप कमेंट करके बताओ। या द खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन रोइंग, ठीक है, जो खेलो इंडिया सेंटर है वो रोइंग के लिए एक्सीलेंस है कौन सी स्टेट में? खेलो इंडिया आपको पता ही है, स्पेशली कहाँ पे, ज़्यादातर कहाँ पे खेलते हैं लोग? जम्मू कश्मीर में ही इनोग्रेट होते हैं, इसके बहुत से सेंट्रल डल लेक के पास। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हु इज़ द फर्स्ट प्लेयर इन लास्ट 52 ईयर्स टू विन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम ट्वाइस, ठीक है, कौन सा फर्स्ट प्लेयर है जो लास्ट 52 सालों में ग्रैंड स्लैम को ट्वाइस मतलब 2-2 बार जीतता आया है? तो ये कौन है? ये है हमारे नोविक जोकोविच, ठीक है, नोविक। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्माइल स्कीम इम्प्लीमेंट बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। ठीक है, जो ये स्कीम है ये कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट की। ये स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वुमेन और वेगर, ठीक है, ट्रांसजेंडर और बेगर, जो भिखारी होते हैं और जो ट्रांसजेंडर होते हैं उन्हीं के लिए लॉन्च की है। ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इस स्माइल की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, स्माइल की फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट मार्जिनल इंडिविजुअल लिवलीहुड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, सपोर्ट करना है जो मार्जिनल इंडिविजुअल हैं इंटरप्रेन्योरशिप में, मतलब उनको टैलेंट देना, हुनर देना काम करने के लिए। तो मार्जिनल में कौन आते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं, कौन इन्वॉल्व है? ट्रांसजेंडर और बेगर, जो भिखारी होते हैं। ठीक है, ये स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टू हैव डिस्ट्रिक्ट लेवल गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ठीक है, जो ये इंडेक्स निकला कौन सा? डिस्ट्रिक्ट लेवल गुड गवर्नेंस इंडेक्स। इसमें कौन सी स्टेट ने या फिर कौन सी यूनियन टेरिटरी ने टॉप किया है? ऑप्शन 1 गोवा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या सिक्किम। इसमें हमारी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने टॉप किया हुआ है। किसमें? डिस्ट्रिक्ट लेवल गुड गवर्नेंस इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अटल टनल विच वाज सीन इन द न्यूज़ लोकेटेड इन। जो अटल टनल है अभी ये न्यूज़ में था, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर का अवार्ड मिला हुआ है। तो ये कहाँ पे, कौन सी यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करता है या कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है, कहाँ पे है ये है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, रोहतांग पास के पास। ऐसे भी पूछ सकते हैं कौन सा पास है इसके पास? रोहतांग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर 2020 एज ईयर ऑफ ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। मतलब कौन सी स्टेट ऐसी है जिसने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बताया है। ठीक है, उस स्टेट को ही बोलते हैं कि यहाँ पे सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ MOU भी साइन किया हुआ है। कौन सी स्टेट है ये? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, असम। ये है हमारी तेलंगाना। ठीक है, कैसे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि 2020 में किसने बोला है कि ये ईयर ऑफ ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और साथ में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च के साथ MOU साइन किया हुआ है? ये है तेलंगाना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पोर्टल वाज रिसेंटली लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर इन द इंडिया साइंस कांग्रेस बेंगलुरु। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, जो इंडिया साइंस कांग्रेस हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी बेंगलुरु में। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने एक पोर्टल लॉन्च किया। क्या नाम है उसका? उसका नाम है iSTEM। क्या फुल फॉर्म है इसकी? इंडिया, एस का मतलब साइंस, टी का मतलब टेक्नोलॉजी, ई का मतलब इंजीनियरिंग, एम का मतलब मैप। ठीक है, मैप। क्या है मतलब इसका? इंडिया साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियर मैप। और किसने लॉन्च किया है ये? प्रधानमंत्री ने। इंडिया साइंस कांग्रेस हुई थी, कहाँ पे हुई थी? बेंगलुरु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सैटेलाइट, कौन सी इंडियन सैटेलाइट हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च फ्रॉम फ्रेंच गुनिया। फ्रेंच गुनिया से ऐसे बहुत सी सैटेलाइट लॉन्च करते रहते हैं हम। तो अभी रिसेंटली कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की है हमने? ये की है GSAT 30। ठीक है, 30। जो हमारी स्पेस एजेंसी है उसका क्या नाम है? इसरो। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग फर्म रिसेंटली अनाउंस फर्स्ट चिप विद इसरो नेविक GPS फॉर एंड्रॉयड स्मार्टफोन। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मतलब है कि चिपसेट मैन्युफैक्चरर ने एक चिप बनाई हुई है। ठीक है, पहली मतलब फर्स्ट ऐसी चिप बनाई है जो इसरो को GPS में हेल्प करेगी, मतलब स्मार्टफोन में भी हेल्प करेगी। तो कौन है वो? क्यूलाकुम। ठीक है, क्यूलाकुम। क्वेश्चन कैसे बनेगा? फर्स्ट चिप कौन सी है इसरो के रिलेटेड? तो वो है क्यूलाकुम। किस में हेल्प करेगी? GPS में। ठीक है, और किस में हम यूज़ करते हैं इसको? एंड्रॉयड स्मार्टफोन में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च अ डेडिकेटेड टू हेल्प पीपल विद सोर्स टू टैकल डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजिकली कंपनी है जिसने डोमेस्टिक वायलेंस को सर्च करके टैकल करने का काम शुरू किया है? वो है हमारी ट्विटर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल इंडिया आर फ्री, नॉट इवन वन ऑफ देम इज ए स्लेव, हु अमंग द ऑब्जर्व मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर ने ये स्टेटमेंट किसने दी थी? सारे इंडियन फ्री हैं, कोई भी गुलाम नहीं है। ये दी थी मगस्तिनी ने। ठीक है, किसने दी थी? मगस्तिनी ने। ये किसके कोर्ट में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया था। इसको किसने भेजा था? सिलेकस निगेटर ने। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसमें हम टोटल 100 MCQ लेके आएंगे। फ्रेंड्स, अपना रिस्पांस देना, कुछ भी होगा तो कमेंट करके बताना, हम नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव कर देंगे। ये क्वेश्चन है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द ओनली सेशन इंडिया नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडिया नेशनल मतलब कौन सा इंडिया नेशनल कांग्रेस जो महात्मा गांधी ने प्रेजाइड किया था और कहाँ पे हुआ था? वो अमरावती, बेल्जियम, नागपुर या कराची। ये बेल्जियम में हुआ था जिसको महात्मा गांधी ने प्रेजाइड किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी थी। A.O. ह्यूम ने बनाया था इसको। फर्स्ट कौन थे इसके प्रेसिडेंट? B.C. बनर्जी। ठीक है, ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डेट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हेल्ड हुई थी? ये पूछा हुआ है। इसी में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। कौन? स्पेशली महात्मा गांधी। और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पार्टिसिपेट किया है। सेकंड में किसने किया? कांग्रेस। कौन? महात्मा गांधी। कब हुई थी ये? 7 सितंबर 1931 में। ठीक है, 7 सितंबर 1931 में। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट इन इंडिया नेशनल कांग्रेस। ठीक है, जो इंडिया नेशनल कांग्रेस के कुछ गर्म दल के लोग थे, कुछ नरम दल के लोग थे। इनमें टूट पड़ी थी। कब पड़ी थी? स्प्लिट पड़ी थी 907। डेट भी पूछ सकते हैं। और कहाँ पे? जैसे हम बोलते हैं ना सूरज स्प्लिट, इसी का नाम है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, सूरज स्प्लिट। अब ये पूछा हुआ है कि सबसे पुरानी आर्मी कौन सी है? BSF, CRPF, असम राइफल, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये है असम राइफल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब ये स्वराज पार्टी के रिलेटेड क्वेश्चन है। द स्वराज पार्टी वॉज डिवाइड इंटू आफ्टर डेथ CR दास एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्शन वर्क। मतलब कि कैसे काम किए थे जब CR दास की डेथ हुई। ये कब? जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। चोरी चोरा इंसिडेंट होता है 1922 में, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने बंद कर दिया था। उसके बाद स्वराज पार्टी स्टार्ट की थी। किसने की थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। अब वही पूछ रहे हैं कि इसके वर्क। फर्स्ट ऑप्शन है सेफगार्ड द हिंदू इंटरेस्ट बाय कोऑपरेटिंग विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब उनका यही काम था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हमने कोऑपरेट होके चलना है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रिटिश ऑफिसर सप्रेस द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर। मतलब कानपुर में कौन से ब्रिटिशर ऑफिसर ने ख़त्म किया था? ठीक है, कानपुर को किसने हराया था जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था? तो वहाँ से कौन लीड कर रहे थे? नाना साहिब। ठीक है, ये पेशवा थे एक, नाना साहिब। और किसने किया था इसको, किसने हराया था इसको? ये थे कोलन चैंपवेल। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, कौन थे? कोलन चैंपवेल। जब क्रिप्स मिशन आया था इंडिया में, इसको कौन प्रेजाइड कर रहे थे? स्टैफर्ड क्रिप्स। कब आया था? 1942 में। और इस टाइम कौन रूलर था? ये पूछ रहे हैं। इस टाइम कौन वाइस? ये थे लॉर्ड लिंगटिंको। ठीक है, इसी प्रपोजल को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक बोला हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा यही बोलते थे, डोमिनेंट स्टेटस, डोमिनेंट स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतलुज रिवर ओरिजिनेट। ठीक है, जो सतलुज रिवर है वो कहाँ से निकलती है? ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कौन सी लेक है वहाँ पे? लेक रकासताल। ठीक है, कहाँ से निकलती है ये? हिमाचल प्रदेश से, तिब्बत से।
ठीक है। और जो लेक मानसरोवर है ये भी तिब्बत में है, ये यहाँ से इंडस वैली निकलती है, इंडस रिवर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम पोटेंशियल टाइडल पावर इन इंडिया, मतलब किसकी लहर, मतलब किसका सबसे ज़्यादा टाइडल पावर है, किसके पास सबसे ज़्यादा लहरों की पावर है। गल्फ ऑफ कच्छ, सुंदरबन, पाक स्ट्रेट या गल्फ ऑफ कैम्बे। ये गल्फ ऑफ कैम्बे ये कहाँ आती है, गुजरात में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द चुटक हाइड्रो प्लांट इज लोकेटेड, ठीक है, ये हाइड्रो प्लांट कहाँ पे है, ये है जम्मू कश्मीर, लद्दाख की कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, कारगिल डिस्ट्रिक्ट में। और कौन सी रिवर पे बना है, सुरू रिवर पे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून ऑफ एशिया इज लोकेटेड इन विच फॉलोइंग स्टेट, ठीक है, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून कहाँ पे है ये है उड़ीसा में, जिसको हम चिलिका लेक भी बोलते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे ज़्यादा बारिश किसकी वजह से होती है, ये होती है साउथ वेस्ट मानसून की वजह से, ठीक है, जो साउथ से और वेस्ट मेडिटेरेनियन सी से आती हैं हवाएं, उनकी वजह से। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब ये बोला हुआ है कि जो थंडर स्टॉर्म, जिसको हम काल बैसाखी या नॉर्थ स्टॉर्म बोलते हैं, ये कहाँ आता है, ये वेस्ट बंगाल में आता है, लेकिन कौन से सीज़न में आता है, ये समर से पहले, गर्मियों से पहले, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि नॉर्थ स्टॉर्म और काल बैसाखी ये कौन सी स्टेट में आता है, वेस्ट बंगाल। किसके रिलेटेड टर्म है, थंडर स्टॉर्म, जो बादल गरजते हैं, ठीक है। ये कहाँ कब आता है, अर्ली समर, समर से पहले। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब है कौन सी दो कंट्री हैं जिसने रिसेंटली गोलन हाइट को कंट्रोल कर दिया है, ठीक है, गोलन हाइट को कंट्रोल कर दिया है, ये है इजराइल और सीरिया। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। अभी रशिया और यूक्रेन की भी बड़ी वॉर चल रही थी, इसको भी पढ़ लेना कि इसके पास कौन सी रिवर है, इसकी कैपिटल कहाँ है, ये भी न्यूज़ का क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट ऑब्जर्व सैटर्न विद अ टेलीस्कोप, ठीक है, ये इसका ऑप्शन है हमारा गैलीलियो गैलीली। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फ्रेंड्स, आज हम इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो कल हम थोड़े ज़्यादा और करंट रिलेवेंट क्वेश्चन डालेंगे। थैंक यू।